आइए प्रीपोजिशन चैप्टर के अंतर्गत एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशंस का भाग देखते हैं। एक शब्द लेते हैं हम वीक। वीक मीन्स होता है कमज़ोर। वीक में एट प्रीपोजिशन, वीक में इन प्रीपोजिशन। वीक में दो प्रीपोजिशन लगता है। वीक एट का मतलब होता है किसी विषय में कमज़ोर होना है। वीक में जब एट प्रीपोजिशन लगेगा तो उसका मतलब हुआ किसी विषय में कमज़ोर होना। वीक में जब इन प्रीपोजिशन लगेगा तो उसका मतलब होता है दिमाग से कमज़ोर। वीक में जब हम एट प्रीपोजिशन लगा देंगे तो उसका मतलब होता है कि किसी विषय में कमज़ोर होना। हिंदी में कमज़ोर होना, इंग्लिश में कमज़ोर होना, मैथमेटिक्स में कमज़ोर होना। लेकिन जब वीक में हम इन प्रीपोजिशन लगाएंगे तो उसका मतलब होता है दिमाग से कमज़ोर होना। आइए इसका हम उपयोग देखते हैं। She is weak dash mathematics. She is not weak dash the head. She is weak dash mathematics. वह मैथमेटिक्स में कमज़ोर है। She is weak at mathematics. She is not weak dash the head. वह दिमाग से कमज़ोर नहीं है। In the head. एक और एग्जाम्पल देखें। राम is weak dash the head. राम दिमाग से कमज़ोर है। In हरी is weak dash इंग्लिश। हरी इंग्लिश में कमज़ोर है। क्या लगेगा? एट। किसी विषय में कमज़ोर होना एट, दिमाग से कमज़ोर होना इन। समझ गए? वीक एट मीन्स किसी विषय में कमज़ोर, वीक इन मीन्स दिमाग से कमज़ोर। से एक दूसरा शब्द लेते हैं ब्लाइंड। ब्लाइंड में चलिए, ब्लाइंड ऑफ एन आई, ब्लाइंड इन वन आई, ब्लाइंड ऑफ वंस फॉल्ट। तीनों का अलग अलग मीनिंग हो गया। ब्लाइंड ऑफ एन आई माने आँख से अंधा। ब्लाइंड इन वन आई माने एक आँख से अंधा। ब्लाइंड ऑफ वंस फॉल्ट माने अपने गलतियों से अनभिज्ञ। ब्लाइंड ऑफ एन आई आँख से अंधा, ब्लाइंड इन वन आई एक आँख से अंधा, अब ब्लाइंड ऑफ वंस फॉल्ट माने अपने गलतियों से अनभिज्ञ। आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। द बेगर वाज ब्लाइंड डैश एन आई। भिखारी आँख से अंधा था। द बेगर वाज ब्लाइंड डैश वन आई। द बेगर was not blind
his fault। पहला वाक्य, पहला एग्जाम्पल, द बेगर वाज ब्लाइंड डैश एन आई। भिखारी आँख से अंधा था, ऑफ। भिखारी एक आँख से अंधा था, इन। अब भिखारी अपने गलतियों से अनभिज्ञ नहीं था, ऑफ। पुनः देखें, द बेगर वाज ब्लाइंड ऑफ एन आई। भिखारी आँख से अंधा था। द बेगर वाज ब्लाइंड इन वन आई। भिखारी एक आँख से अंधा था। द बेगर वाज नॉट ब्लाइंड ऑफ हिज फॉल्ट। भिखारी अपने गलतियों से अनभिज्ञ नहीं था। तीनों का प्रयोग हमने देखा। अब चलते हैं नेक्स्ट शब्द। अब नेक्स्ट शब्द और उसके प्रीपोजिशन के बारे में देखें। डील। डील इन मीन्स होता है बेचना। डील विथ मीन्स होता है व्यवहार करना। व्यवहार करना। आइए इसका यूज देखें। सी डील्स डैश राइस। वह चावल के साथ व्यवहार करती है कि बेचती है, तो चावल बेचती है। सी डील्स इन हो जाएगा। सी डील्स ऑनेस्टली। सी डील्स ऑनेस्टली डैश और कस्टमर्स। वह अपने ग्राहकों के साथ ईमानदारी पूर्वक व्यवहार करती है। यहाँ क्या लगेगा? विथ। डील विथ माने व्यवहार करना, डील इन बेचना। एक अन्य एग्जाम्पल, ही डील्स डैश मिल्क। वह दूध बेचता है, इन। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अब चलते हैं अन्य शब्द और उसके प्रीपोजिशन के प्रयोग पर। एग्री विथ ए पर्सन। एग्री। एग्री विथ ए पर्सन, इसका मतलब हुआ किसी व्यक्ति से सहमत। किसी व्यक्ति से सहमत। एग्री ऑन ए पॉइंट, किसी बिंदु पर सहमत। किसी बिंदु पर सहमत। एग्री टू ए प्रपोजल, किसी प्रस्ताव पर सहमत। किसी प्रस्ताव पर सहमत। आइए अब इसका हम उपयोग देखें। एक्सरसाइज देखें। द किंग एग्रीड डैश नन। राजा किसी से भी सहमत नहीं था। सी was not agree my proposal। वह मेरे प्रस्ताव पर सहमत नहीं थी।
यू शुड एग्री दैट पॉइंट, तुम्हें उस बिंदु पर सहमत होना चाहिए। द किंग एग्रीड डैश नन, राजा किसी से सहमत नहीं था। किसी व्यक्ति से सहमत होना विथ, क्या लगेगा विथ। शी वॉज नॉट एग्री डैश माई प्रोपोजल, वह मेरे प्रस्ताव पर सहमत नहीं थी टू माई प्रोपोजल। यू शुड एग्री डैश खाली स्थान, यू शुड एग्री दैट पॉइंट, उस बिंदु पर तुमको सहमत होना चाहिए। क्या होगा ऑन। एग्री के साथ लगने वाले 3 प्रीपोजिशन और तीनों का एग्जाम्पल हमने देखा। अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड और उसके प्रीपोजिशन पर। अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड तथा उसके साथ लगने वाले प्रीपोजिशनों के प्रयोग को देखते हैं। अगला शब्द है एनवायड। एनवायड माने होता है नाराज। अब आइए सबका अर्थ समझाते हैं। एनवायड विथ ए पर्सन, किसी व्यक्ति से नाराज। किससे नाराज? व्यक्ति से नाराज, किसी व्यक्ति से नाराज, किसी व्यक्ति से नाराज। एनवायड फॉर डूइंग और सेइंग समथिंग, कुछ शब्द कहने या कोई कार्य करने से कोई नाराज हो जाए तो उसमें फॉर प्रीपोजिशन लगेगा। एनवायड फॉर डूइंग और सेइंग समथिंग का मतलब हुआ कि जब कोई व्यक्ति किसी के कार्य या कुछ बोल देने से नाराज हो जाए तो उसमें एनवायड फॉर लगता है। जब कोई किसी के ट्रिफल्स माने छोटी छोटी गलतियों पर कोई नाराज हो जाए, छोटी गलती पर नाराज होना है तो एनवायड एट ट्रिफल्स माने छोटी गलती पर नाराज, छोटी गलती पर नाराज। आइए अब इसका प्रयोग देखते हैं। He was annoyed dash his children. He was annoyed me देखिए एक ही वाक्य में 2 खाली स्थान हमने दिया। ही वॉज एनवायड डैश मी, मी व्यक्ति हुआ, वह मुझसे नाराज था, तो व्यक्ति से नाराज विथ होगा, यहाँ विथ होगा। आ डैश सेइंग दैट, वह मुझसे नाराज था ऐसा कहने के चलते। तो डूइंग और सेइंग समथिंग तो उसके साथ क्या होगा फॉर। पुनः देखिए ही वॉज एनवायड डैश मी, किसी व्यक्ति से नाराज होना क्या लगेगा विथ। अब फॉर डूइंग और सेइंग समथिंग, कुछ कह देने से नाराज या कुछ कार्य कर देने से नाराज तो सेइंग समथिंग, सेइंग दैट माने
ऐसा कहने से नाराज हुआ तो क्या लगेगा, फॉर लगेगा। पर्सन के साथ नाराजगी है तो मी लगेगा। उसी तरह से ऊपर वाले वाक्य में देखें, ही वॉज एनवायर्ड डैश ही चिल्ड्रन, वो अपने बच्चों से नाराज था। पर्सन हो गए बच्चे तो विथ। अब आइए एट का प्रयोग। सी एनवायर्ड एट का उपयोग देखें। सी इजीली गेट्स एनवायर्ड डैश ट्रिफल्स। सी इजीली गेट्स एनवायर्ड, वह आसानी से नाराज हो जाती है, या आसानी से नहीं, वह जल्दी नाराज हो जाती है ट्रिफल्स पर, छोटी गलतियों पर। वह छोटी गलतियों पर तुरंत नाराज हो जाती है तो क्या लगाएंगे, एट लगाएंगे। क्या लगेगा, एट लगेगा। पुनः देखिए, एनवायर्ड विथ ए पर्सन, किसी व्यक्ति के साथ नाराजगी। एनवायर्ड फॉर डूइंग और सेइंग समथिंग, कुछ कह देने से, कर देने से नाराजगी, फॉर। एनवायर्ड एट ट्रिफल्स, छोटी गलतियों पर नाराजगी। इस तरह से हमने एनवायर्ड शब्द के साथ लगने वाले 3 प्रीपोजिशंस और उसका प्रयोग देखा। अब चलते हैं दूसरे शब्द तथा उसके प्रीपोजिशंस और यूज के। अब आइए एक दूसरे शब्द एंग्री, माने क्रोधित होना, उसके साथ लगने वाले प्रीपोजिशन और उसके प्रयोग पर चर्चा करते हैं। एंग्री विथ। अब देखते हैं एंग्री में विथ कहाँ लगेगा, एट कहाँ लगेगा। एंग्री विथ ए पर्सन, एंग्री विथ ए पर्सन, एंग्री एट ए थिंग और रिमार्क। किसी व्यक्ति से नाराज, किसी व्यक्ति से क्रोधित हो जाना तो एंग्री विथ। एंग्री एट ए थिंग और रिमार्क, किसी व्यवहार से, किसी व्यक्ति के किसी व्यवहार से अप्रसन्न हो जाना, उसके लिए लगेगा एट। आइए उदाहरण देखते हैं। ही वाज एंग्री डैश मी, ही वाज एंग्री डैश मोती। ही वाज एंग्री डैश मोतीज रिमार्क। एंग्री विथ किसी व्यक्ति से नाराज हो जाना, एंग्री एट किसी व्यक्ति के किसी खास व्यवहार पर नाराज हो जाना। एंग्री विथ किसी व्यक्ति पर नाराज हो जाना, एंग्री एट किसी व्यक्ति के खास व्यवहार पर नाराज हो जाना। एंग्री विथ किसी व्यक्ति से नाराज हो जाना, एंग्री एट किसी व्यक्ति के खास व्यवहार से नाराज हो जाना। अब आइए 3 एक्सरसाइज करके देखते हैं। ही वॉज एंग्री डैश मी, वह मुझ पर क्रोधित था, विथ। ही वॉज एंग्री डैश मोती, मोती नाम है, वह मोती पर नाराज था, यहाँ भी विथ। ही वॉज एंग्री डैश मोतीज रिमार्क, वह मोती के रिमार्क व्यवहार पर नाराज था, तो एट। इस प्रकार हमने देखा
एंग्री शब्द के साथ लगने वाले दो प्रीपोजिशन, उसके अर्थ तथा उसके प्रयोग के बारे में देखा। किसी व्यक्ति से किसी व्यक्ति पर क्रोधित, किसी व्यवहार पर क्रोधित। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आगे आपको काम में आएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट वर्ड एंड उसके प्रीपोजिशंस तथा यूज पर चर्चा करेंगे।